हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू ऑप्शंस फॉर टुमारो। आप सब लोग बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी लोगों को याद होगा एक दो दिन पहले ही मैंने आपसे बात की थी कि स्ट्रैटेजीज पर हम एक डिटेल्ड वीडियो करने वाले हैं जिसमें हम स्ट्रैटेजीज में मिस्टेक्स होती हैं, हमसे क्या गलती होती है समझने में। सबसे पहले हम शुरू करेंगे कि स्ट्रैटेजी क्या होती है, क्या सच में स्ट्रैटेजीज काम करती हैं ऑप्शंस में ट्रेडिंग करने के लिए। बहुत सारे लोग परेशान हैं। यूट्यूब पे आपको बहुत सारी स्ट्रैटेजीज मिलती हैं जिसको देख के आपको बहुत बार मन करता है, बहुत बार हमारे अंदर कॉन्फिडेंस भी आ जाता है उन चीजों को देखकर, जिससे हम 100% एक डिपेंडेंसी भी लेकर आ जाते हैं कि यस नाउ आई कैन डू इट एंड आई कैन मेक अ प्रॉफिट। तो आज सब कुछ डिटेल में समझेंगे। स्ट्रैटेजीज को समझने में हमसे गलती अगर होती है तो कहां होती है, कौन कौन सी चीजें हम स्ट्रैटेजीज में मिस कर जाते हैं जिसकी वजह से हमें लॉसेस होते हैं, कब स्ट्रैटेजीज हमें बहुत अच्छा प्रॉफिट देती हैं, उन सब पर डिटेल में बात करने की कोशिश करेंगे। आपने चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत जल्द हम शुरू करने वाले हैं फंडामेंटल एनालिसिस की सीरीज जिसमें हम स्टॉक्स के बारे में बहुत जल्द बातचीत करना शुरू करेंगे। ऑप्शन से अपार्ट कौन से स्टॉक सेलेक्ट करने चाहिए, पोर्टफोलियो कैसे बनाएं, उन सब पर चीजों में बहुत डिटेल में बात करने वाले हैं। तो आज स्ट्रैटेजीज पर बात करने वाले हैं। वो बात आपकी स्ट्रैटेजी या आपको कहीं से मिली हो या आपने खुद बनाई हो, आपका सेटअप हो, या फिर आपने हमारे स्ट्रैटेजी बंडल को डाउनलोड किया हो जिसके अंदर 20 स्ट्रैटेजीज हैं। हम उनमें से वीडियो के एंड में कुछ स्ट्रैटेजी के सैंपल्स भी आपको जरूर मैं कोशिश करूंगा दिखाने की, जिससे कि आप समझ सकें कि स्ट्रैटेजीज कैसे काम करती हैं और क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो और सबसे पहले समझते हैं कि व्हाट इज अ स्ट्रैटेजी। Strategy is a main plan or execution part which has some rules and regulations used, conversed and submerged with some indicators or any psychology. इसको आसान भाषा में समझते हैं, कोई भी एक ऐसी तकनीक जिसकी वजह से हम ये जान सकें कि मार्केट अब कहां मूव करने वाली है। उस तकनीक में यूज किए वाले जाने वाले ऑब्जेक्ट्स आपके इंडिकेटर्स हो सकते हैं, आपकी कोई साइकोलॉजी हो सकती है, आपका प्राइस एक्शन हो सकता है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हो सकते हैं, कोई भी ऐसी चीज जिनकी मदद से हम एक ऐसा पैटर्न पहचान सकें। खास ध्यान रखिएगा पैटर्न पर, क्योंकि पैटर्न इज कोर ऑफ टेक्निकल एनालिसिस। जब भी हम चार्ट्स को समझने की कोशिश करते हैं तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि हम हमेशा किसी एक पॉइंट पे जब पहुंचते हैं और जब हमें लगता है कि यहां से मार्केट अप साइड जा सकता है या डाउन साइड जा सकता है या फिर साइडवेज रह सकता है, तो उसके पीछे कोई ना कोई एक लॉजिक हमारे माइंड में रिवॉल्व कर रहा होता है और वही लॉजिक एक स्ट्रेटजी का नाम उसे दिया जाता है। वो लॉजिक बनता कैसे है? हम इतने दिनों से लगातार जो चार्ट को एनालाइज कर रहे हैं, जिसको हम बैक टेस्टिंग भी बोलते हैं, कि हम चार्ट्स के पैटर्न को समझने की कोशिश करते हैं कि जब जब एक ऐसा पैटर्न बना तब तक मार्केट ने एक ऐसा मूव दिया, जब जब मार्केट में एक ऐसा पैटर्न बना या ये इंडिकेटर ने हमें इंडिकेशन दिया तब तब हमें मार्केट में ये दिखाई दिया। जब भी हमने किसी एक पर्टिकुलर इंडिकेटर को खास कर इवॉल्व किया तो साथ के साथ जब हमने एक दूसरा इंडिकेटर लगाया तब हमें उसके अंदर कुछ और कंफर्मेशन मिले, कुछ और रिजल्ट्स मिले, जिनकी वजह से हमारी स्ट्रेटजी के हिसाब से जो पहले हुआ था वही फिर से होता हुआ नजर आया। दिस इज बैक टेस्टिंग और इन सब को समराइज करता है टेक्निकल एनालिसिस, जिसमें हमने क्या क्या देखा, जो अब वह भी हमने बात की, इंडिकेटर्स, साइकोलॉजी, प्राइस एक्शन, कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जिनको मिलाकर हम आगे की चीजों को समझ सकें पुराने डाटा को देखते हुए। तो सिंपल टेक्निकल एनालिसिस इज बेसिकली प्योर प्रीवियस पैटर्न्स, प्रीवियस चार्ट्स पे हमें जो कुछ भी दिखाई दिया और उससे हमने जो कुछ भी सीखा उसको मिलाकर हमने एक सेटअप बनाया कि पिछले 50 बार जब हमने इस चीज को चेक किया तो मार्केट के मूवमेंट्स अपसाइड हुए, तो अब 51th टाइम जब ऐसा होगा तो मार्केट के चांसेस होंगे अपसाइड जाने के। दिस इज सिंपल टेक्निकल एनालिसिस और उसको हमने कन्वर्ट किया, इस पूरे प्रोसेस को नाम दिया एक स्ट्रैटेजी। लेट्स टेक एन एग्जांपल। सबसे पहले हम एक डब्ल्यू पैटर्न का एग्जाम्पल लेते हैं और हम अभी चार्ट पर भी देखेंगे कि जब जब हमने देखा है कि डब्ल्यू पैटर्न बना है तब तक मार्केट ने डब्ल्यू पैटर्न के नेकलाइन को क्रॉस करने के बाद अपसाइड का मूवमेंट लिया। अब यहां पर बहुत सारे लोगों के अंदर ये एक जरूर सवाल आया होगा कि कई बार ऐसा होता है कि डब्ल्यू पैटर्न बनने के बाद भी मार्केट अपसाइड मूव नहीं करती है। तो जब ऐसे कुछ कन्फ्लिक्ट्स आ जाते हैं वहीं पर लोग स्ट्रैटेजीज को थोड़ा सा ब्लेम करना शुरू कर देते हैं और इनके पीछे क्या कहानी है, चलिए सीधे चलते हैं चार्ट पे, कुछ एग्जांपल्स लेंगे, सारी चीजों को डिटेल में समझेंगे, बैक टेस्ट करने की भी कोशिश करेंगे और सारे रिकॉर्ड को समझने की कोशिश करेंगे। कैसे इन चीजों को हम बच सकते हैं, जो भी कन्फ्लिक्ट्स आते हैं उनको कैसे बच सकते हैं, एक्सेप्शंस को कैसे समझें,
जब स्ट्रेटजीज हैं तो वो कहाँ पर फेल हो रही हैं, वो सारे पॉइंट्स कवर करते हैं। सीधे चलते हैं अपने चार्ट पे। वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, स्किप मत करिएगा। हो सकता है कोई एक बहुत छोटा पॉइंट आपके बहुत ज्यादा काम आ जाए, और कोई भी पॉइंट आपको अच्छा लगे तो लाइक जरूर दबा दीजिएगा। कुछ भी आपका उसमें मिस नहीं होने वाला है। लाइक करेंगे तो मुझे एक कॉन्फिडेंस मिलेगा, जिससे कि मैं और इस तरीके की डिटेल्ड वीडियोस बनाऊं। तो बिना किसी देरी के चलते हैं सीधे स्क्रीन पे, और सबसे पहले जो हमने एक एग्जांपल लिया है उस पर हम स्ट्रेटजी काम करती है नहीं करती है पूरी थीम को समझने की कोशिश करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट गाइस, लेट्स स्टार्ट विद स्ट्रैटेजीज को समझने की चीजें शुरू करते हैं। आपके सामने एक ब्लैंक पेज है, हमको कुछ कैलकुलेशंस करनी होंगी, तो उन चीजों पर हम इसी पे ध्यान देंगे। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि स्ट्रैटेजी क्या है। आप समझ गए कि अभी मैंने आपको बताया स्ट्रैटेजीज वो पार्ट होते हैं जिनसे हम पुराने पैटर्न्स को देखकर आगे की चीजों को समझने की कोशिश करें, और जिसमें हम कई सारी चीजें यूज भी करते हैं। स्ट्रैटेजीज में पुराने सेटअप्स का यूज किया जाता है, जैसे कि हम इंडिकेटर्स की बात कर रहे हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं, प्राइस एक्शन हो गया, ट्रेंड लाइंस हो गई, सिमेट्रिकल पैटर्न्स हो गए, जितने भी पैटर्न्स होते हैं, चार्ट पैटर्न्स हो गए, कैंडल पैटर्न्स हो गए, इन सब चीजों को यूज करके जब हमने पहले देखा, बैक टेस्ट किया, तो हमने देखा कि ये रिजल्ट्स आते हैं, और उन्हीं रिजल्ट्स को हम फ्यूचर में यूज कर जब हम करते हैं तो उसको हम स्ट्रेटजी बात करते हैं। तो हमने जैसे डबल बॉटम की बात की है, तो अभी आपके सामने निफ्टी का एक चार्ट खुला हुआ है 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम पे। सो लेट्स स्टार्ट। हम यहां से पीछे 10 डबल बॉटम पैटर्न ट्रैक करने वाले हैं। सबसे पहले मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन लूंगा, मैं यहां से एक वर्टिकल लाइन लूंगा और वो पॉइंट सारे मार्क करूंगा जहां पर हमें डबल बॉटम पैटर्न दिखे हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट, पूरा चार्ट आपके सामने खुला हुआ है। तो डबल बॉटम पैटर्न जो लोग नहीं पता है मैं बता दूं, जहां पे भी आपको मार्केट में कुछ इस तरीके के मूवमेंट दिखेंगे जहां हमें 2 बॉटम या फिर 3 बॉटम बनते हुए दिखेंगे, तो वो डबल बॉटम या ट्रिपल बॉटम हम उनको बोल सकते हैं इन सारे पैटर्न्स को। अगर आपने ये सारे पैटर्न्स नहीं पढ़े तो आप कॉम्बो कोर्स में पढ़ लेना। जिन लोगों ने पढ़े अच्छी बात है, नहीं पढ़े तो आप कहीं से भी पढ़ लेना। ये सिंपल पैटर्न्स है, आपको हर जगह इजीली कहीं भी मिल जाएंगे स्टडी करने के लिए। सो हमें चार्ट के वो पॉइंट्स देखने हैं, वो हमको रेंज देखना है जहां पर हमें कहीं पे भी 2 बॉटम बनते हुए दिखे हों या फिर ट्रिपल बॉटम 3 बॉटम बनते हुए दिखे हों। तो अभी सबसे पहले लेटेस्ट हमें फ्राइडे के चार्ट में ही एक हमको दिख रहा है एरिया जहां पे हमें ऐसा कुछ बनता हुआ दिखाई दिया है, और हम देखें तो क्या हमें एक साफ हम सिर्फ साफ डब्ल्यू पैटर्न को बनते हुए देखने की कोशिश करेंगे। सिंपल यहाँ पे 2 पॉइंट्स हैं और हम देखने की कोशिश करते हैं। जहां पे भी हमको दिखाई देगा हमारी जगह तुरंत उसको मार्क करेंगे। सो यहाँ पे आई होप ये नया डे है तो कई सारे लोग यहाँ पे कंसीडर करेंगे। सो लेट्स मार्क दिस ऑल्सो, और देखते हैं यहां मुझे दिखाई दे रहा है एक यहां पे कई सारे बॉटम्स हैं, यहां एक दिख रहा है, यहां एक दिख रहा है, एक यहां पे दिख रहा है। क्योंकि हम इंट्राडे पे देख रहे हैं, हम सारी चीजें इंट्राडे के लिए देख रहे हैं, तो जो डे के बिटवीन में होगा हम उन्हीं को कंसीडर करेंगे। ये नहीं कि डे एंड पे एक टांग डे एंड पे बनी, एक टांग दूसरे दिन बनी है तो उसको कंसीडर ऑब्वियसली बातें नहीं करेंगे। यहां एक कंसीडर कर सकते हैं, बट इसका हमें अपर टांग नहीं दिख रहा है, सो वी कैन लीव दिस। ये भी एक बनता हुआ दिख रहा है, छोटा ही सही बट दिख रहा है। यहां हमें दिखाई दे रहा है। सो आई होप इतने सारे बहुत होंगे। अब हम स्टार्टिंग से एक एक पैटर्न को हम थोड़ा सा बात करने की कोशिश करेंगे कि क्या चीज हम समझने की बात करें। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि कितने पैटर्न ऐसे थे जो हमारे यूज में आए और कितने पैटर्न ऐसे थे जो हमारे यूज में नहीं आए, मतलब जिनसे हमें रिजल्ट मिला और कितनों से हमें रिजल्ट नहीं मिला।
सबसे पहले हम यहां देखें तो कुछ इस तरीके से, ये एक बॉटम, दूसरा बॉटम, तीसरा बॉटम, जिसकी नेकलाइन यहां। तो जितने भी आप सभी लोग जानते होंगे कि डबल बॉटम पैटर्न में हम क्या करते हैं, नेकलाइन के ब्रेक होने का इंतजार करते हैं। जब नेकलाइन ब्रेक होता है तो वहां से हम एक्सपेक्ट करते हैं कि मार्केट ऊपर की साइड जाएगा। बैंक निफ्टी है तो अगेन हम यहाँ पे 80 पॉइंट्स का एक टारगेट लेकर चलेंगे। अभी यहाँ से स्ट्रेटजी हम सीधे समझ लीजिए बनाने की कोशिश कर रहे हैं। एक 80 पॉइंट्स का टारगेट रखेंगे। अभी और कोई कंडीशन नहीं लगाई है कि सपोर्ट पे बन रहा है या रेजिस्टेंस पे बन रहा है, वो सब चीजें नहीं देखना है, सिर्फ डबल बॉटम देखना है, दैट्स इट। जहां पे भी नेकलाइन ब्रेक हुई हमें वहां पे 80 का पॉइंट का टारगेट लेना है। सो यहां जिस तरीके से आपको दिख रहा है कि हमें एक दिख रहा है पैटर्न बनता हुआ, जिसकी नेकलाइन यहां थी, नेकलाइन ब्रेक हुई है 53,500 पे, मार्केट गया है 53,935। तो यहां पे एक टारगेट हमारा कंप्लीट है। ओके, एक पैटर्न एक टारगेट कंप्लीट। सो पहला पैटर्न हमने देखा जहां पे हमारा टारगेट कंप्लीट होता हुआ नजर आता है। अब हम इस पैटर्न पे जाते हैं और यहां आपको सिंपली दिख रहा है कि नेकलाइन हमारी क्रॉस ही नहीं हुई है। आपको सिंपल दिखाई दे रहा है, पैटर्न बना है, नेकलाइन क्रॉस नहीं हुई है। पैटर्न पहले आप देख लीजिए कहां पे है, ये पैटर्न है, ठीक है, सिंपली ये पैटर्न है जिसकी नेकलाइन यहां बनी है। तो नेकलाइन कहीं भी क्रॉस नहीं हुई, सो दिस इज नो ट्रेड जोन। मतलब हमने, अगर हम सिर्फ इसी पैटर्न को देख रहे हैं तो हमने इसको ट्रेड नहीं किया है। दो पैटर्न जिसमें से हमारा सक्सेस रेट अब हम 100% ही है, क्योंकि हमने इसमें ट्रेड नहीं किया। हमारे रूल्स के हिसाब से हमने इसमें ट्रेड नहीं किया। दो, तीसरे पैटर्न पे जाते हैं। बहुत छोटा सा पैटर्न है, बहुत छोटा डबल बॉटम बना हुआ दिख रहा है, सिंपल। नेकलाइन यहां दिख रही है, यहां नेकलाइन ब्रेक हुई, 80% आई गेस यहां पे टारगेट कंप्लीट हुआ है। सो टारगेट कंप्लीट। सो दो पैटर्न, दोनों में हमारे टारगेट कंप्लीट हुए। लेट्स चेक सेकेंड वन। यहां डे एंड में हुआ है तो लेकिन हमें शायद 80 पॉइंट्स मिल रहे हैं। लेट्स सी, ये नेकलाइन था, ये नेकलाइन था, और एक कैंडल ने जो मूव लिया है वो देख लेते हैं। लास्ट कैंडल थी 51,040 एंड 51,120, तो ऑलमोस्ट यस 80 पॉइंट्स मिल गए हैं। बट डे एंड का था तो हम इसको छोड़ सकते हैं कि हम इसको कंसीडर नहीं करेंगे। कोशिश करेंगे कि शुरुआत के 1 घंटे और आखिरी के 1 घंटे में हम नहीं देखेंगे, सिंपल, थोड़ा सेफ चलते। यहां देखें तो कुछ इस तरीके से पैटर्न बनता हुआ नजर आया। नेकलाइन यहां थी, नेकलाइन ब्रेक हुई है, यस पैटर्न यहां पे पॉइंट टारगेट हमें मिला है। सो यहां पे भी टारगेट मिला है। यहां देखें एक बार, ये हमारी नेकलाइन थी, यहां पे नेकलाइन टूटी है, टारगेट कंप्लीट हुआ है। तो 4 हो गए, 4 पैटर्न हमने देखे जिसमें चारों में हमारा टारगेट कंप्लीट हुआ है। यहां देखते हैं, यहां कई सारे बॉटम बने हैं, 1 2 3। तो अगर आप नेकलाइन देखो तो ऑलमोस्ट यहां पर नजर आ रही है। यहां पे आप कैलकुलेट करोगे आपको 80 पॉइंट्स मिल जाएंगे। तो यहां पर भी टारगेट हुआ है। तो 5 पैटर्न हमने देख लिए जिसमें से हमारे टारगेट कंप्लीट हुए हैं। यहां पे देखें, ये नेकलाइन ब्रेक हुई है, यहां से आप देख लो 80 पॉइंट्स आपको यहां पे मिल जाएंगे। सो 6 पैटर्न हमने देख लिए हैं। इसके पहले शायद हमने मार्क नहीं किए, तो हम और मार्क कर लेते हैं। यहां पे आप सिंपल आपको दिख रहा है, बहुत अच्छा डब्लू बना है। ये नेकलाइन है, नेकलाइन के बाद आप देखो यहाँ पे 80 पॉइंट्स आपके कवर हुए हैं या नहीं हुए हैं, देख लेते हैं, क्योंकि सब कुछ एकदम फ्रैंक रखना है, कुछ छुपाना नहीं है। सो मैं यहाँ पे रूलर ले लेता हूं एक। सो यहाँ पे हमें 161 पॉइंट्स मिले हैं। सो 80 पॉइंट्स आई होप टारगेट कंप्लीट हुआ है। सो दिस ऑल्सो वर्कड। मुझे डाउट हो रहा था इस पे कि शायद 80 पॉइंट्स नहीं हुए हैं, बट हो गए हैं। 80 नहीं 160 पॉइंट्स हुए हैं। एक और यहाँ पे दिख रहा है अच्छा खासा डब्लू।
यहां भी हम देखेंगे, जब हम देखेंगे तो हर जगह देखेंगे। यहां हमारा पॉइंट शायद मैं कह रहा हूं कि शायद फेल हुआ है, यहां पे हमारा पॉइंट शायद फेल हुआ है। सो मार्क करके देख लेते हैं एक बार रूलर से। $102 पॉइंट्स टारगेट हिट हुआ है 80 पॉइंट्स का। मैं 80 पॉइंट्स ही क्यों बोल रहा हूं, इस पर भी बात कर लेते हैं। कई सारे लोग सवाल होगा सर 80 पॉइंट्स क्यों लिए हैं? क्योंकि 80 पॉइंट्स हमने स्ट्रेटजी बंडल में जितनी भी स्ट्रेटजीज बताई हैं 20 स्ट्रेटजी, उसमें भी हमने 80 पॉइंट्स का ही टारगेट रखा है, तो इसलिए वो मेरे माइंड में है, तो मैं इसीलिए 80 पॉइंट्स की बात कर रहा हूं। सो नेक्स्ट यहां देख लेते हैं, नेकलाइन ब्रेक हुई है, ऑब्वियसली 80 से बहुत ज्यादा यहां पे टारगेट कंप्लीट हुआ है, तो शायद 8 पैटर्न हो गए हैं। और देख लें, नेकलाइन यहां ब्रेक हुई है, बहुत जबरदस्त रिटर्न, यहां पे डब्ल्यू पैटर्न, यहां 80 पॉइंट्स हो गए होंगे शायद। ये हमारा 10वां बैक टेस्ट है, 105 पॉइंट्स, यस 80 पॉइंट्स कवर हुए हैं। यहां देख लें अगर, यस आराम से 80 पॉइंट्स। तो अब वो चीज मैं आपको जो समझाने की कोशिश करने चाहता था वो आप समझो कि कोई भी चार्ट होता है, जब तक हम उनकी सारी चीजों को अच्छी तरीके से बैक टेस्ट ना कर लें तब तक हमें किसी भी चीज पे विश्वास नहीं होना चाहिए। मैंने आप लोगों से बहुत बार बोला है कि आप बहुत सारी वीडियोस देखते हो, बहुत सारी चीजें देखते हो, कई सारे लोग वीडियोस को सिर्फ वीडियोस के लिए बनाते हैं, उनको फर्क नहीं पड़ता है कि आप जो चीज बता रहे हैं वो लोगों को बेनिफिट कर सकता है या नहीं कर सकता। इसलिए 99% ओवरऑल लास्टली जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है वो हमारे ऊपर आती है कि हम किसी भी चीज को, जब भी कोई चीज जस्टिफाई करते हैं तो क्या हमने उसको अच्छी तरीके से प्रॉपरली चेक किया है या नहीं किया है। सो बैक टेस्टिंग हैज दैट पावर कि आपने कितना बैक टेस्ट किया। आपने कई सारे ट्रेडर्स को ये कहते हुए भी सुना होगा कि मैंने 500 चार्ट्स को बैक टेस्ट किया है, मैंने 200 250 चार्ट्स बैक टेस्ट किए हैं। आप अपने आप से खुद एक सवाल जरूर करिएगा कि आप कितने चार्ट्स बैक टेस्ट करते हैं डेली, कितने पैटर्न्स को, पिछले हुए पैटर्न्स को कितनी बार आप बैक टेस्ट करते हैं, या फिर कोई भी वीडियो देखकर आप एकदम से 100% ट्रस्ट करके अगले दिन से उस पर चीजें काम करना शुरू कर देते हैं। आपको कोई भी इंसान ज्यादा से ज्यादा पॉसिबल वेज बता सकता है, उनको रिफाइन करना आपका काम है। दैट्स ओनली कॉल्ड प्रैक्टिस एंड एक्सपीरियंस, जो आप लगातार चीजों को सीखते हुए पाते हो। अगर मैं कहीं पर भी कोई भी पॉइंट आपको लग रहा हो कि मैं गलत बता रहा हूं या मैं सिर्फ हवाबाजी के लिए बोल रहा हूं, तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा, मैं उसे सुधारने की और कोशिश करूंगा। मैं हर एक जगह सिर्फ आपको यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आप 95% लैक कर रहे हो सिर्फ और सिर्फ आपके हाथ के कंट्रोल पर, कि स्ट्रैटेजीज हैं या कोई भी है। बहुत सारे लोग हैं जिनको अपने ही सेटअप्स पे कंट्रोल नहीं है। बहुत सारी चीजों के बारे में अगर मैं बात कर लूं कि हो सकता है कि चार्ट में आपको पूरे दिन कभी डब्ल्यू पैटर्न ही ना बने। मैं सिर्फ डब्ल्यू पैटर्न को इसलिए बात कर रहा हूं, एक ही एग्जांपल लेकर चल सकता हूं एक बार में। तो अगर आप समझिए, एक सिचुएशन को समझिए कि आपने दुनिया में सिर्फ डब्ल्यू पैटर्न के अलावा कोई पैटर्न पढ़ा ही नहीं है। मैं नहीं बात कर रहा हूं इतने बड़े ग्लोबल मार्केट के, इतने बड़े बड़े फिश, FII, DII, ऑप्शन चेन, मैं बात ही नहीं कर रहा हूं 10,000 करोड़, 20,000 करोड़, ये न्यूज वो न्यूज, इतनी बड़ी दुनिया की मैं बात नहीं कर रहा हूं। मैं खुद को और आपको भी एक बहुत छोटा सा नॉमिनल स्टूडेंट समझ रहा हूं जिसने अभी चार्ट में सिर्फ कैंडल क्या होता है वो सीखा है, और एक पैटर्न उसने कहीं से सीख लिया है, डब्ल्यू पैटर्न, जिसमें उसने डब्ल्यू के बारे में पढ़ा कि 2 बॉटम बनते हैं तो नेकलाइन ब्रेक होने के बाद चांसेस होते हैं कि मार्केट अपसाइड जाएगी। सिर्फ आप, मैं एज्यूम करके चल रहा हूं ये कंडीशन कि आपने सिर्फ यही सीखा है, इसके अलावा कुछ नहीं सीखा है। सो अगर हम इस पर स्ट्रिक्ट रहें तो आपने, अभी मैंने बैक टेस्ट करके दिखाया है, अब
आपने कितनी बार ये बैक टेस्ट किया। जैसे ही आपने जब इस चीज के बारे में सीखा तो उसको आपने कितनी बार बैक टेस्ट किया। जब तक आप बैक टेस्ट नहीं करोगे, अगर इसको आप 100 टाइम बैक टेस्ट करोगे तो आपको श्योर शॉट वो सारी गलतियां मिल जाएंगी कि कहां पर ये वर्क नहीं करता है, उसके क्या रीजंस हैं। जब आप उसके रीजंस फाइंड आउट करने की कोशिश करोगे तो वही रीजंस आपके लिए लिमिटेशंस होंगी, कंडीशंस होंगी अपने सेटअप को और ज्यादा सेफ और कंफर्म बनाने के लिए। एक होता है कि आपने डब्ल्यू पैटर्न सीख लिया और अब हर जगह जहां पे भी आपको डब्ल्यू दिख रहा है आप उसकी नेकलाइन ब्रेक होने पर एंट्री ले रहे हो, टारगेट पूरा कर रहे हो। हर जगह नेकलाइन ब्रेक हुआ, आपने एंट्री ले ली, जैसे एंट्री ली मार्केट वहां से रिवर्स हो गया। ये आप इसको ब्लेम नहीं कर सकते। ये ऐसा क्यों होता है, क्या पीछे कभी ऐसा हुआ था, वो सारी चीजें आपको खुद रिफाइन करना होगा। कोई भी बंदा आपको बताता है, वो आपको एक अपॉर्चुनिटी दे रहा है कि अगर आप डब्ल्यू पैटर्न को ट्रैक करोगे तो आपको हो सकता है बहुत सारे प्लस पॉइंट्स मिल जाएं, आपको एक अच्छा नॉलेज मिल जाए, 90% आपके सेटअप्स काम करने लगे। आप ये समझते हैं, लेट्स टेक एन एग्जांपल कि अभी जो हमने देखा 10, मैं इसको भी समझाने की कोशिश करता हूं, 10-12 हमने ट्रैक रिकॉर्ड्स को देखा, हमने जब डब्ल्यू पैटर्न को देखा, मार्केट को 80 to 100 पॉइंट्स एटलीस्ट कवर करते हुए देखा। लेट्स अज्यूम कि ऐसा नहीं होता है और हमारे जब अभी हमने देखा है बैक में तो बहुत सारी चीजें मिली हैं। नाउ लेट्स सी कि हम एक एग्जांपल से समझते हैं और ये तभी वर्क होगा। आप हमेशा ध्यान देना, बहुत सारे लोग मुझे इसके लिए क्रिटिसाइज कर सकते हैं कि पेपर पे समझाना बहुत आसान होता है। मैं समझ रहा हूँ कि बहुत आसान होता है, बट इतनी आसान तरीके समझाने के बाद भी अगर लोग नहीं समझ रहे हैं तो फिर इसमें मेरी कोई फॉल्ट नहीं है। आई कैन अंडरस्टैंड, बहुत सारे लोग, जितने भी लोग वीडियोस बनाते हैं उनको बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं कि सर पेपर पे समझाना तो कोई भी समझा देगा, बोलने से तो कोई भी बता देगा, बट एट लीस्ट मैं वो पॉइंट्स आपके पास लेकर आना चाहता हूं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि दिस विल वर्क 100%, कहां वर्क नहीं करता है ये आपको फाइंड आउट करना है, ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है। सो एग्जाम्पल हम क्या लेने वाले हैं, लेट्स अज्यूम कि हम 10 बार जब भी डब्ल्यू, अब लेट्स सी कि हमने अगले कुछ दिनों का टारगेट ले लिया कि मुझे चार्ट में अगर सिर्फ डब्ल्यू पैटर्न मींस डबल बॉटम पैटर्न या फिर ट्रिपल बॉटम पैटर्न दिखेगा तो ही मैं ट्रेड करूंगा। अगर हम ऐसा मान लेते हैं और लेट्स सी कि हमें 5 दिन में ऐसा हमें 10 बार देखने को मिलता है जब हमने ट्रेड लिया, और 10 बार में हमने जो टारगेट रखा है वो सिर्फ 5% का रखा है। ओके, लेट्स अज्यूम ओनली टारगेट इज 5%। तो इन सारी बातों का मतलब समझ रहे हो, जब हमने सोच लिया कि हमारा टारगेट 5% है तो हमारा टारगेट फॉर श्योर 5% ही होना चाहिए, मार्केट चाहे जितना चला जाए। इसको कैसे टेस्ट करना है, कैसे सेटअप्स बनाते हैं, ये तभी पॉसिबल हो पाएगा जब आप अपने रूल्स पर स्ट्रिक्ट होगे, तभी वो पैटर्न, वो बार बार वो चीज करने का पैटर्न, बार बार वो चीज करने का एक सेटअप आपके दिमाग में बन पाएगा। सो हम अज्यूम कर रहे हैं कि 10 में से 3 बार वो चीज फेल हो जाती है, तब आप खुद अज्यूम करना कि क्या 7 टाइम्स में जो आपका ओवरऑल 5% आपने हर बार निकाला है, क्या 3 बार लॉस का मतलब आप समझो पहले, स्टॉप लॉस हिट होने की वजह से क्या आप ओवरऑल प्रॉफिट में होगे या नहीं होगे। 10 ट्रेड में से सेम कॉन्सेप्ट, आपने एंट्री की, आपका वहां पे जीटीटी ऑर्डर लगा हुआ है जिसमें आपका स्टॉप लॉस सेट है, आपका टारगेट सेट है। आपका अगर टारगेट 5% है तो आपका स्टॉप लॉस भी 5% होगा। 1:1 ही ट्रेड हम यहाँ पे रखेंगे। स्टॉप लॉस इज वेरी मच टू अंडरस्टैंड दिस, प्रैक्टिस करने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपके ऑर्डर लगे हुए हैं तो आपको सिंपली वो सारे पैटर्न्स पता चल जाएंगे, वो सारे रिकॉर्ड आपके पास रहेंगे कि मेरा यहाँ पे क्यों फेल हुआ, क्या मेरा यहाँ पे टारगेट हिट हुआ। तो 10 ट्रेड में से अब आपके लिए क्वेश्चन है छोटा सा कि अगर ऐसी आप 10 ट्रेड करते हो जिसमें से 7 ट्रेड्स आपकी सक्सेसफुल रहती हैं, 3 ट्रेड आपकी लॉस में जाती हैं, तो मुझे कमेंट करके बताइए कि आप प्रॉफिट में होंगे ओवरऑल या फिर लॉस में होंगे। सिंपल एज दैट। और 10 में से क्या, अब बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो शायद उनके दिमाग में ये सवाल होगा, नहीं होगा तो भी वो लाने की कोशिश कर रहे होंगे कि 10 में से अगर सिर्फ 2 ही बार वो वर्क किया तो ऑब्वियस सी बात है 8 बार जब वो नहीं काम करेगा तो हम ओवरऑल लॉस में आ जाएंगे।
तो उसके लिए आपके सामने मैंने अभी पीछे 11-12 बार टेस्ट करके दिखाया है, जिसमें मुझे तो हर जगह 80 पॉइंट्स मिलते हुए नजर आए हैं। तो फिर भी मैं एक वर्स्ट केस लेके चल रहा हूं कि 10 में से हमको 3 बार नहीं भी मिलता है तो क्या होगा। तो ये एक चीज समझने की कोशिश करिए कि स्ट्रैटेजीज, अब हम बात करते हैं कि स्ट्रैटेजीज कब काम नहीं करती। बहुत सारे लोग, सबसे पहला पॉइंट, स्ट्रैटेजी आपने आज देखी, समझी और कल हम तुरंत उस पर काम करने चले गए। वीडियो में किसी भी चीज को दिल से समझाने की सिर्फ कोशिश की जा सकती है, हर एक पॉइंट को बताने की सिर्फ कोशिश की जा सकती है। बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं बताने वाले के माइंड में जो आपको कन्वे नहीं की जा सकती, क्योंकि वो एक पर्सनल एक्सपीरियंस भी होता है। और उन चीजों को गेन करने के लिए ही ये बैक टेस्टिंग का वर्ड बना है इस दुनिया में, जिसको आपको फॉलो करना ही पड़ेगा। सिंपल सी बात है, आप कोई भी वीडियो देख रहे हो, कोई भी सेटअप देख रहे हो, उस पर 100% विश्वास आपको नहीं करना है अनटिल अनलेस जब तक 10, 15, 20 दिन सिंगल टॉपिक पे आप खुद उसको बैक टेस्ट ना कर ले। बहुत पहली गलती यही है कि हमने आज वीडियो देखी, मैं अभी YouTube पे जाऊंगा, अगर स्ट्रैटेजी सर्च करूंगा तो इतनी सारी स्ट्रैटेजीज आ जाएंगी कि शायद मुझे जीवन में और कुछ सीखने की कभी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बट इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अभी स्ट्रैटेजी देखूंगा 5 मिनट में और अपने दिमाग में वो सेटअप बना लूंगा और सुबह मार्केट जैसे ही खुलेगी उस स्ट्रैटेजी के सेटअप को अप्लाई कर दूंगा और जैसे ही मुझे वहां पे एंट्री बनेगी मैं एंट्री कर लूंगा। दिस इज रॉन्ग अनटिल अनलेस यू नो ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ दैट स्ट्रैटेजी और सेटअप, क्योंकि सारी चीजें बता पाना बहुत मुश्किल है। इंस्टाग्राम पे आजकल जिसपे सिर्फ 1 मिनट, 1 मिनट की रील होती 60 सेकेंड्स की, उसमें भी अगर शुरुआत के 10-15 सेकेंड पे आदमी को कोई अच्छी चीज नहीं नजर आ रही है तो वो तुरंत स्वाइप कर देता है। तो सोचिए, कोई बंदा अगर आपको एक थ्योरेटिकल बहुत सारी चीजें समझाने की कोशिश करे, जिस वीडियो का 1 से 1.5 घंटे का सेटअप बन जाएगा, उसे कोई नहीं देखेगा। अगर स्ट्रेटजी की वीडियो है तो उसमें मुश्किल से मुश्किल आदमी सिर्फ आगे बढ़ाकर सिर्फ वो पॉइंट्स देखेगा, कौन सा इंडिकेटर यूज किया है, क्या सेटिंग लगा ली है, कौन सा चार्ट है, दैट्स इट। शायद वो चार्ट भी नहीं देखे, वो सुनना भी नहीं चाहता है कि आपको शुरुआत के 1 घंटे नहीं करना है, आखिरी के 1 घंटे नहीं करना है। उसको माइंड में सिर्फ इतना क्लियर है। बहुत सारे लोग, आप सब लोग ऐसा करते होंगे, वीडियो देखते ही जैसे ही वो बोलता है कि आपको एक MACD का इंडिकेटर लगाना है तो वो तुरंत वहीं वीडियो को रोक के सबसे पहले चार्ट पे MACD लगाने ही चले जाते हैं। सो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। आप जब पूरी वीडियो को समझ ले, पहले 2 से 3 बार वीडियो को देखें। जो भी स्ट्रेटजी है, कहीं किसी भी स्ट्रेटजी को, कोई भी स्ट्रेटजी, उसको कम से कम 3 से 4 बार देखें, जिससे कि दिमाग में फिट हो जाए। उसके बाद उसको चार्ट पर लगाएं, अलग अलग चार्ट्स पे लगाएं, हर जगह लगाएं, क्योंकि अगर कोई स्ट्रेटजी है, हर जगह बाइंग और सेलिंग प्रेशर का ही खेल है, हर जगह सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का ही मेन रोल प्ले करता है। अगर कोई स्ट्रेटजी कहीं पे काम कर रही है निफ्टी में, तो ऑब्वियस सी बात है वो बैंक निफ्टी में भी काम करनी चाहिए। साइकोलॉजी बाइंग और सेलिंग की जो चार्ट्स के पीछे है, कैंडल्स के पीछे है, वो हर जगह सेम है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। बहुत सारे लोगों का ऐसा सवाल आता है कि सर ये क्या स्ट्रेटजी निफ्टी में काम करेगी, क्या बैंक निफ्टी में काम नहीं करेगी? अगर वो नहीं काम कर रही है, मींस वो चीजें हमें सेम हर चार्ट में नहीं दिख रही हैं, तो फिर वो बेकार है। क्यों? मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। लेट्स मूव ऑन टू साइकोलॉजी, तो शायद आपको समझ में आ जाए कि ऐसा क्यों होता है। हम जो बात कर रहे हैं डबल बॉटम की, सी यहां पे हमें कई सारी चीजें दिख रही हैं। यहां में पहले एक बॉटम दिखा, मींस मार्केट ने यहां से एक फॉल लिया है। थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। एक बिग, बहुत बड़ी सेलिंग आई, एक बड़ा सेलिंग प्रेशर यहां हमें इस कैंडल में दिखा। कई सारे लोग इस सेलिंग में मिस हो गए, जो सिर्फ देखते ही रह गए कि सेलिंग आई है। इसलिए अगली कैंडल में बहुत सारे लोगों ने सेलिंग करने की कोशिश की, बट उसके अंदर बायर्स थे। वो बायर्स क्यों थे? क्योंकि हो सकता है ये सपोर्ट जोन हो, ऑप्शन चेन में यहाँ पर कॉल राइटर्स बैठे हों, सॉरी पुट राइटर्स बैठे हों, तो वो इस पोजीशन को सपोर्ट बनाना चाहते हों। यहां से मार्केट ने एक सपोर्ट लेने की कोशिश की। क्लियर कर देता हूं थोड़ा इसको। मार्केट ने एक सपोर्ट लेने की कोशिश की। अगली बार मार्केट ने यहां से फिर से एक रिजेक्शन लिया। मींस सेलर्स आर डूइंग दिस, सेलर्स कोशिश बार बार कर रहे हैं मार्केट को नीचे ले जाने की। बट ये आप जो बॉटम देख रहे हो, ये पिछले बॉटम से भी ऊपर है। मतलब इस बार बायर और भी ज्यादा प्रेशर डाल रहे हैं।
अगली बार मार्केट ने फिर से यहां से ड्रॉप लिया, ये वाला जो बॉटम है ये इससे भी ऊपर बना, मतलब बायर ने और पैसा डाला। बायर इज गेटिंग स्ट्रॉन्ग एंड स्ट्रॉन्ग एंड स्ट्रॉन्ग। एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पे सेलर अपना हथियार छोड़ देगा और बायर अपनी पूरी ताकत से ऊपर जाएगा। सो दीज आर बॉटम्स। ये बॉटम्स क्या है? ये बॉटम्स हैं बाइंग प्रेशर, जो लगातार बायर्स को ऐड कर रहे हैं। सो दिस इज द साइकोलॉजी बिहाइंड एनी स्ट्रेटेजी। कोई भी चीज ऐसे ही नहीं बनी है, लेकिन उसको शॉर्ट करने के लिए, आपको एक सरल भाषा में समझाने के लिए यह बता दिया गया कि दिस इज डब्ल्यू पैटर्न और डबल बॉटम पैटर्न। अभी साइकोलॉजी को समझना आपका काम है। सो यहां पर ऑब्वियसली बात है, अगर आप सपोर्ट रेजिस्टेंस की बात को समझते हो, और मैं इसको थोड़ा और आपके लिए अच्छा बना देता हूं। अगर आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की बात समझते हो, तो जब डे यहां से स्टार्ट हुआ, इस डे का कैंडल जब यहां से स्टार्ट हुआ, तो आप सिंपली समझो कि मार्केट का सपोर्ट कहां बना? यहां बन गया। क्यों? क्योंकि यहां से मार्केट ने पॉज लेके एक सपोर्ट लेकर ऊपर मार्केट गया है। सो नाउ दिस इज नाउ अ सपोर्ट। अब मार्केट जब भी यहां इस रेंज में आएगा, एक सपोर्ट बनाने की कोशिश करेगा। सो दिस इज योर ड्यूटी कि जब मार्केट में डबल बॉटम या ट्रिपल बॉटम क्या है? एक बुलिश पैटर्न है, जिसके नेकलाइन को ब्रेक होकर मार्केट ऊपर जाने के चांसेस बनाता है। सो दिस इज अ बुलिश पैटर्न। सो दिस शुड बी योर इंटेलिजेंस कि बुलिश पैटर्न प्लस सपोर्ट एरिया में बन रहा है, देन इट इज मोर कंफर्म्ड। एक और कंफर्मेशन मिला, दिस कैन बी अ गुड ट्रेड। ये आपकी साइकोलॉजी पे डिपेंड करता है, ये आपको डेवलप कर रहे हैं, ये एक्सपीरियंस से डेवलप होगा। नाउ तो इसमें क्या हुआ? ये आपने खुद से एक लर्निंग सीखी कि यार अगर हम डबल बॉटम पैटर्न देखते हैं और वो सपोर्ट के पास बन जाता है, तब तो इसका मतलब है कि चांसेस बहुत सारे होने चाहिए ऊपर जाने के। क्यों? क्योंकि पहले भी इस रीजन में एक बाइंग जोन था, अब डबल बॉटम बन रहा है जो बार बार बाइंग प्रेशर बढ़ा रहा है, अगेन एट द बाइंग जोन। सो दिस कंफर्म्स। साथ के साथ हम देख लें कि आरएसआई कहां पे है। सो दिस इज हाउ यू डेवलप अ सेटअप फॉर योरसेल्फ। इसी तरीके से आप अपने लिए एक सेटअप बनाते हो। सो मेरे हिसाब से अगर आपको कोई स्ट्रेटजीज मिल रही हैं, कहीं भी मिल रही हैं, तो उनको स्टडी करना चाहिए और उनको बैक टेस्ट करना चाहिए। मैंने कई सारे लोगों ने मुझसे सवाल पूछा कि सर ये स्ट्रेटजी बंडल में आपने 20 स्ट्रेटजीज क्यों दी? अगर स्ट्रेटजीज काम करती हैं तो सिर्फ एक स्ट्रेटजी दे दीजिए। गुड क्वेश्चन, बट इसका आंसर मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। हो सकता है कि आपके लिए ये डबल बॉटम पैटर्न जो है, सिर्फ पैटर्न ही इतना ज्यादा फिजिबल हो रहा है कि आपको सपोर्ट जोन या फिर किसी और कंफर्मेशन की जरूरत नहीं है। कई सारे लोग ऐसे हैं, क्योंकि सबकी साइकोलॉजी कहीं ना कहीं डिफर करती है और उसी हिसाब से वो बिहेव करते हैं, उसी हिसाब से वो चीज़ों को एनालाइज करते हैं। तो हो सकता है कुछ लोग सिर्फ इंडिकेटर बेस्ड सेटअप पसंद करते हैं। जैसे सबका एक एक अपना अपना टेस्ट होता है। जैसे मुझे पुट में बहुत अच्छा लगता है, मतलब मैं जब पुट बाई करता हूं या मार्केट में फॉल आता है तो मैं ज्यादा कॉन्फिडेंट होता हूं। दिस इज अ टेस्ट। हो सकता है किसी को बाइंग में बहुत मजा आता हो, ऐसे ही किसी को आरएसआई बहुत अच्छा लगता हो। कोई आरएसआई को बहुत डीप से समझ गया होगा, कोई एमएससीडी को बहुत डीप से समझ गया होगा, या और भी कुछ लोग सिर्फ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे ही विश्वास रखते होंगे। इसलिए मैंने वो सारी चीजें इसमें इंक्लूड की हैं, जैसे कि जब आप सारी चीजों को मिलाकर, अलग अलग चीजों को यूज करके जो चीजें मैंने बताने की कोशिश की हैं, और जब आप उन चीजों को समझो तो कोई एक चीज, दो चीज या तीन चीज ऐसी होंगी जो आपको लगेगी दिस इज द थिंग जिसपे मैं बहुत अच्छी तरीके से पकड़ बना सकता हूं या सेटअप को बहुत अच्छी तरीके से तैयार कर सकता हूं। सो आई होप कि आप समझ गए होंगे आंसर, क्या गलतियां हो रही हैं और क्या है स्ट्रेटजी, कैसे स्ट्रेटजीज काम करती हैं। स्ट्रेटजी का मेन पार्ट है बैक टेस्ट। स्ट्रेटजी आपने पढ़ ली, दैट वाज द शॉर्ट पीरियड। सबसे छोटा काम है किसी स्ट्रेटजी को पढ़ना। जो इतने दिनों से चार्ट्स के साथ मूवमेंट देख रहा है, एनालिसिस कर रहा है, ऑब्वियस ही बात है कि स्ट्रेटजीज में ऐसी कोई चीज नहीं होगी जो शायद एकदम से आपके सामने आ जाएगी, किसी ने बता दी होगी और उसके बारे में हमने सुना नहीं होगा।
ये चीज ध्यान रखिए, कोई भी स्ट्रेटजी होगी उसमें कोई भी ऐसा पार्ट नहीं होगा जो अगर आप पिछले 1 साल से 1.5 साल से 6 महीने से चार्ट्स में लगातार इंगेज हैं तो शायद कोई ऐसी चीज होगी जो आप लोग नहीं जानते होंगे। शायद कुछ चीजें ऐसी होती है जैसी चीज के बारे में बहुत कभी सुना ही नहीं या कभी देखा नहीं या देखने की कोशिश नहीं की। उसको सुनना और समझना बहुत छोटा पार्ट है, बट उसको एक्सपीरियंस करना, उसको फील करना, अपने अंदर बिठाना, ये एक बड़ा प्रोसेस है। और इस बड़े प्रोसेस को सामने वाला बंदा आपको नहीं समझा सकता। ये आपके एक्सपीरियंस की बात है कि आप उसको किस तरीके से गेन करते हैं। एक डब्ल्यू पैटर्न क्या होता है ये समझना सिर्फ 2 मिनट या 3 मिनट का टाइम लेगा, बट डब्ल्यू पैटर्न कब परफॉर्म करता है, कब नहीं परफॉर्म करता है, कब परफॉर्म करना चाहिए, उसके साथ क्या कंफर्मेशंस होने चाहिए, कब हमें ट्रेड लेना चाहिए डब्ल्यू पैटर्न बनने पर, कब नहीं लेना चाहिए, कब हमें सिर्फ देखना चाहिए, ये सारी चीजें आप खुद ही एक्सपीरियंस कर सकते हैं। सो ओवरऑल कंक्लूजन इज दिस कि स्ट्रेटजीज अगर आपको कहीं भी हैं या आप खुद की भी बना रहे हो, बहुत अच्छी बात है। इससे बेटर कुछ नहीं हो सकता कि आपने कोई पैटर्न को लगातार वॉच आउट किया हो। वो तभी पॉसिबल होगा जब आपने बैक टेस्टिंग की हो। इसलिए चार्ट्स को लगातार मेरे सजेशन से लगातार देखिए, लगातार समझिए, मिस मत करिए। कोशिश करिए रोज 10-15 शेयर्स के चार्ट्स को समझने की कोशिश करिए, उनके चार्ट्स को बैक टेस्ट करने की कोशिश करिए। किसी की स्ट्रेटजी पर आप किसी एक सेटअप पे काम कर रहे हैं उनको देखने की कोशिश करिए। फिर निफ्टी में देखिए, बैंक निफ्टी में देखिए, फिर निफ्टी में देखिए, मिड कैप में देखिए, अलग अलग चार्ट्स पे आपको चार्ट्स चाहिए। बिटकॉइन में देखिए, किसी भी चार्ट पे देखिए, वो चीजें हर जगह हैं क्योंकि साइकोलॉजी पीछे सिर्फ बाइंग और सेलिंग प्रेशर की है, जिसके चलते सारे मूवमेंट्स चार्ट्स पर बनते हैं। सो चार्ट कोई भी हो, चीजें लगभग आपको सिमिलर दिखेंगी। सो दिस वाज ऑल अबाउट स्ट्रेटजीज। So I hope this example was sufficient to understand all these things। जो एग्जाम्पल हमने अभी लिया, आई होप कि उससे आप बहुत सारी चीजें समझे होंगे। कहां पर हम गलतियां करते हैं, कहां पर नहीं करते हैं, कहां पर हमें क्या करना चाहिए था, कहां पे हमने क्या गलती कर दी, कहां पे हमें वेट करना चाहिए था, क्या पेशेंस रखना चाहिए था, वो सारी चीजें शायद आपको क्लियर हो गई होंगी। और अगर हो गई हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्या मुझसे कोई ऐसी चीज मिस हुई है जो शायद एक डाउटफुल क्वेश्चन था। कमेंट करिएगा, नेक्स्ट हम उस पर वीडियो डिटेल में जरूर बनाएंगे। फिलहाल आप सभी लोगों को बता दूं, अगर आपको लगे कि यस स्ट्रैटेजीज काम करती हैं किसी की मेहनत से या फिर जिसने भी उनको डेवलप किया है या जिसके भी वो सेटअप्स हैं, अगर उनसे हमें कोई मदद मिल सकती है और हम इन गलतियों को अवॉइड करें तो स्ट्रैटेजीज को बहुत बेहतरीन तरीके से, बहुत सुंदर तरीके से यूज कर सकते हैं अपने मार्केट के मूवमेंट्स को समझने के, नॉलेज को ऐड ऑन करने के लिए। तो नीचे आप डिस्क्रिप्शन में इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड स्ट्रेटजी बंडल का लिंक है। optionsfortomorrow.com वेबसाइट पे आप जा सकते हैं और उस स्ट्रेटजी बंडल को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम लग रही है तो मैं आपको बता देता हूं कैसे आप इसको स्टेप बाय स्टेप डाउनलोड कर सकते हैं सिंपल वे में। सो लेट्स मूव ऑन टू वेबसाइट जिससे कि मैं आपको स्टेप्स बता सकूं। यहां थोड़ा सा कंसीडर करें अगर, तो ये रेड थी, ये रेड थी, ये ग्रीन थी, तो यहां हमारी एंट्री नहीं बनती। जैसे ही यहां पे रेड हुआ, देखिए आपको एक इंडिकेशन भी मिला एरो के थ्रू, ये रेड था, ये भी रेड था और ये भी रेड हो गया, तो तुरंत इसके लो के ब्रेक के बाद हमारी एक एंट्री पुट में बनती थी जिसमें 80 पॉइंट नहीं, बहुत सारे पॉइंट्स हमें यहाँ पे कैप्चर करने को, अपने टारगेट 80-100 का जो है वो निकलता है, हम ट्रेड से बाहर हो जाते हैं। फिर मार्केट कहीं भी जाए हमें उससे कोई खास मतलब नहीं होना चाहिए। टीसीएस हमें दिखाई दिया, हमने टीसीएस का चार्ट खोला और स्टॉक्स में हम ऑप्शंस को इंक्लूड करेंगे। स्टॉक के भी ऑप्शंस होते हैं, आई होप आपको ये बेसिक चीज पता होगी। मैं आपको सर्च करके दिखाता हूं। जैसे हम टीसीएस की बात कर रहे हैं और जब सुबह मार्केट में ऑलमोस्ट मार्केट मूव कर रहा था 920 के बाद, ये कैंडल बन गई पहले, तो नेक्स्ट कैंडल पे हमें एंट्री लेना था इसके लोअर ब्रेक होने पे, ये स्ट्रेटजी के हिसाब से। सो जब यहाँ लोअर ब्रेक हो रहा था 3989 के आसपास प्राइस चल रहा था, तो हम अप्रोक्सीमेटली एट द मनी की बात कर ले तो 40,000 का पुट भी ले सकते हैं, 4,000 का पुट, जुलाई का पुट। और आई होप ये भी आपको पता होगा कि इक्विटी मींस स्टॉक्स के जो ऑप्शंस होते हैं उनकी एक्सपायरी सिर्फ मंथली होती है, वीकली एक्सपायरी नहीं होती है, इसलिए आपको सिर्फ मंथ का ही यहाँ पे कॉल या फिर पुट दिखाई देगा। सो यहाँ पे 4,000 का पुट हमने यहाँ पे ऐड कर लिया
अब हम इसका चार्ट देख लेते हैं एक बार, किस तरीके से मूवमेंट हमें दिखाई दिया। सो ये है आज का चार्ट। 90.5 पे एंट्री बनी है और प्राइस अच्छा खासा गया है 108। सो आपको यहां पे सिर्फ और सिर्फ 10% प्रॉफिट टारगेट ही रखना है इसके अंदर। कोई रेड कैंडल अगर नीचे क्लोज कर रही है ईएमए से, जो हमने स्ट्रेटजी पढ़ा वो कॉल के लिए था, तो उसका जस्ट अपोजिट हमारे लिए पुट साइड के लिए हो गया, तो हम पुट साइड एंट्री ले सकते हैं। सो हियर कम्स एक एंट्री यहाँ पे थोड़ी सी बनने की कोशिश कर रही है, जबरदस्त पुट यहाँ पे दिखाई दिया है, और जैसे ही कोई ग्रीन कैंडल इस ईएमए के ऊपर क्लोज करेगी हमारा टारगेट हो जाएगा, समझ गया। और जिस कैंडल रेड कैंडल ने नीचे क्लोज किया था उसका हाई हमारा स्टॉप लॉस, बहुत छोटा सा स्टॉप लॉस है और टारगेट बहुत ज्यादा जबरदस्त है। सो आई होप ये स्ट्रेटजी आपको जरूर मजा आएगा। जितनी भी एमएससीडी एडीएक्स वगैरह की स्ट्रेटजीज ईएमएस पे इनमें ज्यादा एंट्री मिलती है हर बार, तो इन पर थोड़ा सा फोकस अपना ज्यादा रखिएगा। सो अब हम आ गए अपने वेबसाइट पे, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और ये सिर्फ आपके लिए एक सजेशन है, बाकी आपकी मर्जी है। अगर आपके पास अपना कोई सेटअप है, वेरी गुड, आप उस पर काम करिए। आप कहीं से भी और चीज़ें कर रहे हैं, किसी चीज़ पे काम कर रहे हैं, करते रहिए। बट जिनके पास कोई वे नहीं है, जिनको स्ट्रेटजीज के बारे में भी कुछ भी आइडिया नहीं है, कैसे हम चीज़ों को सेटअप कर सकते हैं, कैसे मर्ज करके कोई एक सेटअप बना सकते हैं, उनके लिए हेल्पफुल हो सकता है। डाउनलोड कर सकते हैं इस स्ट्रेटजी बंडल को आप यहाँ से। वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। 20 स्ट्रेटजीज हैं इसके अंदर, और कौन कौन सी स्ट्रेटजीज हैं, किस किस टाइम फ्रेम पर हैं। सबसे पहले मॉड्यूल है इंट्रोडक्शन टू स्ट्रेटजी बंडल, फिर 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर 5 स्ट्रेटजीज हैं, 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर 9 स्ट्रेटजीज हैं, क्योंकि इंट्राडे ज़्यादातर लोग पसंद करते हैं। 3 मिनट के टाइम फ्रेम पर भी 2 स्ट्रेटजीज हैं, 2 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर भी एक स्ट्रेटजी है, 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर 2 स्ट्रेटजी हैं, 1 डे के टाइम फ्रेम पर भी एक स्ट्रेटजी है, एंड ऑब्वियसली रूल्स एंड रेगुलेशंस। तो आई होप दिस ऑल विल श्योरली हेल्प यू। सिंपल आप इस बटन पे क्लिक कर सकते हैं ऑफर प्राइस पे। ये ऑफर कल खत्म हो जाएगा संडे को, तो जो भी चाहे ऑफर प्राइस में डाउनलोड कर सकता है। सिंपल आप यहाँ पे अपना ईमेल आईडी और फोन नंबर डाल के पे बटन पर क्लिक करके पेमेंट सेलेक्ट कर सकते हैं। सारे ऑप्शंस आपको वेबसाइट पे ही मिल जाएंगे। और प्लीज़ ध्यान दीजिए, मैं आपको कभी भी किसी भी पेमेंट के लिए मैसेज या कॉल नहीं करता हूँ। सो प्लीज़ बी अवेयर ऑफ फ्रॉड से बचें। कोई भी कंफ्यूजन हो, कोई भी डाउट हो स्ट्रेटजीज में, आप तुरंत स्क्रीनशॉट लेके मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज कभी भी कर सकते हैं। आई विल श्योरली रिप्लाई एंड सॉल्व योर प्रॉब्लम फॉर सून। सो होप सी यू गाइज इन द स्ट्रेटजी बंडल। और ऑप्शन चेन तो लगातार सुबह में एनालिसिस करता ही रहता हूँ। आई होप गाइज यू लाइक दिस वीडियो एंड यू विल सपोर्ट बाय लाइकिंग एंड जस्ट कमेंटिंग इन द बॉक्स। सो थैंक यू वेरी मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप कि कुछ ना कुछ नॉलेज आपके आज इस करियर में जरूर ऐड हुआ होगा, इस प्रोफेशन में ऐड हुआ होगा। होप कि मैं आपको सारी चीजें बहुत अच्छे तरीके से समझा पा रहा हूं। अभी तक जितनी भी मैं वीडियोस बना रहा हूं उनसे आपको कहीं ना कहीं जरूर हेल्प हो रही है। अगर हेल्प हो रही होगी तो आप लाइक और कमेंट जरूर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको लगता है किसी दोस्त को इस वीडियो की बहुत ज्यादा जरूरत है, उनके साथ जरूर शेयर करें। इसी तरीके से मैं आपके लिए वीडियोस लगातार बनाता रहूंगा। फंडामेंटल एनालिसिस की सीरीज मिस मत करिएगा, स्टॉक सिलेक्शन के लिए आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगी। तो चैनल को अभी कर लीजिए सब्सक्राइब और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया।